राधे राधे भक्तों, विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। जिस व्यक्ति पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां भी बनी रहती है। तो चलो आइए सुनते हैं विनायक चतुर्दशी की कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माने जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। भक्तों, ये थी गणेश चतुर्थी की कथा। अब मैं आपको पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व ये सब और बताने जा रही हूँ। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की आराधना सुख सौभाग्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है।
गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। चतुर्थी के देवता है शिवपुत्र गणेश। इस तिथि में भगवान गणेश का पूजन से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। भाद्र माह की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना सुख सौभाग्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है। तभी से हर महीने विनायक चतुर्थी मानी जाने लगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी या तिलचौथ कहा जाता है। 12 माह के अनुक्रम में यह सबसे बड़ी चतुर्थी मानी गई है। चतुर्थी के व्रतों के पालन से संकट से मुक्ति मिलती है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पूजा से पहले व्रत का संकल्प लें, दिन भर फलाहार करें और शाम को गणेश भगवान की फिर से पूजा करें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। सायंकाल में व्रतधारी संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें अथवा सुने और सुनाए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब को दान करें। तिल गुड़ के लड्डू, कंबल या कपड़े आदि का दान करें। विनायक चतुर्थी की पूजा दोपहर में की जाती है। यदि अभिजीत मुहूर्त और भी अच्छा है, चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन व्रतधारी लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के समय भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। श्री गणेश की पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर रखें। फल, फूल, रोली, मोली, अक्षत, पंचामृत आदि से श्री गणेश को स्नान करा के विधिवत तरीके से पूजा करें। इसके बाद भगवान गणेश को 21 दुर्वा और लड्डू का भोग लगाएं या तिल से बनी वस्तुओं, तिल गुड़ के लड्डू तथा मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब गणेश जी की कपूर या दीपक से आरती करें। इसके पश्चात प्रसाद लोगों में वितरित कर दें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। विधिवत तरीके से गणेश पूजा करने के बाद गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः अथवा ओम गण गणपते नमः की एक माला यानी 108 बार गणेश मंत्र का जाप अवश्य करें। भगवान गणेश आपके सभी विघ्न हरेंगे और धन धान्य की वृद्धि करेंगे। बोलो गजानन जी गणेश जी की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। भक्तों, ये थी गणेश जी की कथा जो आज गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाएगी। आपको कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जय गणेश ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मैं आपसे ऐसी कथाएं लेके मिलती रहूँगी।